Hi everyone, Happy New Year to you all. I hope you are doing absolutely great. This is CA Neha Datta and in today's video we're gonna learn 5 things जो literally आपकी life change कर सकती हैं. विश्वास नहीं होता ना जब कोई ऐसे कहते हैं, सिर्फ ऐसे ही कह रहे होंगे ये. किसी की लाइफ ऐसे कैसे बदल जाती है. हम पता है हमेशा गूगल करते हैं हाउ टू चेंज आवर लाइफ, हाउ टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स, हाउ टू ट्रांसफॉर्म आवर लाइव्स. पता है कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं, अगर हम ये करने लग जाए ना, दीज स्मॉल थिंग्स ब्रिंग अ ह्यूज डिफरेंस इन द लाइफ. ऑन दैट नोट लेट्स गेट इनटू टुडेज वीडियो. आज मैं बताने वाली हूँ वो 5 चीजें जो मैं अपनी वर्कशॉप में बताती हूँ. दीज आर द 5 सीक्रेट्स. अगर हम इनको फिक्स कर लेंगे ना, यूं आपकी लाइफ बदल जाएगी. पर काम उसके लिए आपको करना पड़ेगा. सो बिफोर वी गेट इनटू वीडियो, आप मुझसे प्रॉमिस करो कि ये जो चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ, आप ये 7 दिन तक एटलीस्ट जरूर करने वाले हैं. ओके, चलिए अब शुरू करते हैं. सबसे पहली चीज, फॉरगिवनेस. हाँ जी, आज आप पेपर पेन लेकर बैठिए. राइट नाउ, इमीडिएटली आफ्टर दिस वीडियो, आप पेपर और पेन के साथ बैठिए. राइट नेम ऑफ ऑल द पीपल जिन्होंने कभी आपको हर्ट करा था, या आपकी कुछ तो लड़ाई हो गई थी किसी से, या ऐसे कोई भी लोग जिनके अगेंस्ट आपने कुछ ग्रजेस होल्ड करके रखे हैं. उनके नाम उस पेपर पर लिखिए. चाहे तो आपको उनसे क्या इशू था, उन्होंने आपको क्या हर्ट करा था एग्जैक्टली, या कुछ अनसेट चीजें आपके अंदर अनरिजॉल्व्ड इश्यूज रह गए होंगे, उसको एक पेपर पे लिखिए. लिख के सारा निकाल दीजिए. वेंट इट आउट फ्रॉम योर सिस्टम एंड देन मेक अ कॉन्शियस एफर्ट टू फॉरगिव दोज पीपल. बोलिए ऐसा कि मैं उनको पूरे तरीके से माफ करती हूँ या करता हूँ. मुझे नहीं पता कि उन्होंने वो चीज़ किस सर्कमस्टांसेस में कही, उस टाइम उनके दिमाग में क्या चल रहा था कि उन्होंने मुझे हर्ट करा, पर आई चूज टू फॉरगिव यू. आई चूज टू फॉरगिव यू. अब जब मैं बात फॉरगिवनेस की कर रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि आप भूल जाइए किसी ने आपके साथ कुछ गलत करा, या फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि आप कंसिडर नहीं कर रहे उन्होंने कुछ गलत करा. उन्होंने कुछ गलत करा होगा, पर फॉरगिवनेस ना अपनी हीलिंग के लिए होती है. नया साल आप पुराने ग्रजेस के साथ क्यों शुरू करना चाहेंगे? तो आज तक सारी जो भी बातें कही है ना, किसी ने कुछ भी कहा है, वेंट इट आउट या लेट इट गो प्लीज. कुछ दिन पहले मेरी किसी से बात हो रही थी. वो अपने 5-6 साल पुरानी किसी दोस्त की लड़ाई को मुझे वर्ड टू वर्ड बता रहे थे. इसका मतलब आप समझते हो, 5-6 साल बाद भी उन्हें एग्जैक्टली दिमाग में वो पिक्चर है, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था. क्यों होल्ड करके रखना है? नई चीजों के लिए जगह बनाइए और पुरानी को लेट गो करिए. दूसरी चीज, खुद को भी माफ करिए. तो फॉरगिवनेस दूसरों के लिए भी, और आपने आज तक लाइफ में जो भी डिसीजंस लिए, कुछ आप टास्क पूरे नहीं कर पाए थे, आपको खुद से जो भी डिसअपॉइंटमेंट है, फॉरगिव योरसेल्फ. गिव योरसेल्फ अ टाइट हग. से मैंने माफ करा खुद को, कोई बात नहीं. उस टाइम मेरी उतनी ही समझ थी, मैंने उस टाइम पर जो डिसीजन लिए, इट्स ओके. आई कंप्लीटली फॉरगिव माई सेल्फ टुडे. आज से हम करेंगे नई शुरुआत. तो दूसरों को माफ करें और खुद को माफ करें. दूसरी चीज इसमें है एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस. हम ना हमेशा मेजॉरिटी ऑफ अपनी लाइफ ना नॉन एक्सेप्टेंस में जीते हैं. मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, मैं एग्जाम में कैसे फेल हो गई, मुझे वो जॉब कैसे नहीं मिली, मेरे दोस्त आगे निकल रहे हैं, मैं कैसे पीछे रह गई. फॉर अ मोमेंट, आज ना आपको पेपर पेन के साथ बहुत सारे काम करने हैं. तो पहला तो फॉरगिवनेस. दूसरा, पेपर पेन पर लेके बैठिए. पेपर पेन, सारी चीजें लिखिए जिन चीजों के लिए आप इनसिक्योर हैं, या जिन्हें आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनसे भागते रहते हैं कि मैं फेल कैसे हो गई, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया. राइट ऑल द थिंग्स डाउन. उसके बाद हर एक लाइन को पढ़ के बोलिए, मुझे मंजूर है. मैं एग्जाम में पास नहीं हुई, मेरी उम्र बढ़ रही है, कोई बात नहीं, मुझे मंजूर है. मुझे वो जॉब नहीं मिली, मुझे मंजूर है. मेरे दोस्त मुझसे आगे निकल रहे हैं, मुझे मंजूर है. यू नो, नॉन एक्सेप्टेंस लीड्स टू इनएक्शन. हम हमेशा कंप्लेन कर रहे हैं तो इंप्रूवमेंट को स्कोप ही नहीं छोड़ा हमने. पर जब हम एक्सेप्ट करते हैं, अब हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि अब कुछ हो सके, कि अब हमने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, मुझे मंजूर है. मैंने जब जब लाइफ की सिचुएशन को ना एक्सेप्ट करा कि ठीक है अब हो गया, अब क्या, वहां से हमेशा सोल्यूशन मिलता है. एक्सेप्ट wherever you are. So affirm right now with me. प्लीज वीडियो की स्पीड को नॉर्मल करिए. 1.5 या 2x पर मजा नहीं आएगा. नॉर्मल स्पीड करिए और बोलिए खुद को, आई कंप्लीटली एक्सेप्ट माई सेल्फ वेर एवर आई एम. आई कंप्लीटली एक्सेप्ट माई सेल्फ, माई लाइफ सिचुएशंस. वहां से जादू होना शुरू होता है जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हैं. थर्ड थिंग इज, आपको ना अपने मूड को अपलिफ्ट करना सीखना है. अगर लाइफ में दिन में कुछ एक भी चीज हो गई, अब उसी मूड में बैठे नहीं रहना है. वर्कशॉप में देयर वाज अ गर्ल एंड शी सेड कि यू नो मैम, मैं 4 दिन हुए वर्कशॉप में और चारों दिन से बहुत खुश रहती हूँ. मैंने एक चीज बताई थी वर्कशॉप में. मानिए आप सुबह उठे, सुबह उठते ही आपने डिसाइड करना है कि आज ना मैं बहुत खुश रहूंगी.
अब पूरा दिन खुश रहना बहुत बड़ा टास्क लगता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आज ना मैं आधा घंटा खुश रहती हूँ, अभी बाकी का बाद में देखेंगे, मतलब आधा घंटा कुछ भी आएगा, आई जस्ट स्टे हैप्पी। तो ऐसे करती थी कि आधा घंटा खुश रहते हैं, उसके बाद चलो आधा घंटा और खुश रहते हैं, चलो 1 घंटा और खुश रहते हैं। ऐसे करते करते आधा दिन हो जाता था। एंड शी सेड कि जैसे आधा दिन हो जाता था, अब मैं सोचती थी अब आधा दिन तो अच्छे मूड में निकले, अब बाकी आधा क्यों खराब करना, तो चलो बाकी आधा भी आज खुश रहेंगे। सो दैट्स हाउ शुरू में ना आपको कॉन्शियस एफर्ट डालना पड़ता है अपना मूड अपलिफ्ट करने के लिए, बट वंस यू डू इट वो मोमेंटम सेट हो जाता है एंड देन यू स्टे चीयरफुल मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। तो जो कहते हैं ना आपको ज्यादातर टाइम खुश रहना चाहिए। अगर आप 51% ऑफ द टाइम भी दिन में खुश हो ना, आपकी लाइफ में बहुत जल्दी अच्छी चीजें होने लग जाएंगी। डू इट, तभी समझ आएगा इसका महत्व। फोर्थ थिंग इज प्लीज फॉर गॉड सेक अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में बात ना करें। हमें अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स बहुत ही प्यारी लगती हैं। कोई अपना दुख बताते हैं, हम कहते हैं तुम्हें ज्यादा दुख है, नहीं तुम्हें ज्यादा दुख नहीं है, हम बताते हैं हमें तुमसे भी ज्यादा दुख है लाइफ में। इससे कुछ नहीं हुआ। लाइफ के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करके आपकी लाइफ में कुछ नहीं बदला ना यार, तो क्यों प्रॉब्लम्स की बात करनी है। कुछ दिन के लिए एटलीस्ट फॉर 7 days ट्राई टू नॉट टू टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम्स एंड टू नॉट टू कंप्लीट एनी नेगेटिव सेंटेंस। मत करो ना, 1 हफ्ता करके देखो कैसा लगता है। अगर अच्छा लगा तो कंटिन्यू करना, नहीं अच्छा लगा तो बिल्कुल कंटिन्यू मत करना, पर ट्राई तो करके देखो यार एटलीस्ट। ठीक है, तो अभी से इमीडिएटली आफ्टर दिस वीडियो आप अपनी लाइफ की किसी प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करेंगे, उसे होल्ड पे रख देते हैं। हम सिर्फ 1 हफ्ता खुश रहेंगे, देखते हैं क्या होता है। ओके, लास्ट थिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जब बात आती है कि हम, आपने बहुत बार सुना होगा प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए, प्रेजेंट मोमेंट में रहकर हम खुश रहते हैं, सब कुछ जीवन पूरा प्रेजेंट मोमेंट में ही है। प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहा जाए, इतनी सारी चीजें पूरे दिन भर में होती रहती हैं, दिमाग कैसे शांत रहे। और दूसरी चीज, जब हम कहीं पर पहुंच जाते हैं, आप स्कूटी से, गाड़ी से, किसी भी से भी जा रहे हो, अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच के हम इंजन को ऑफ कर देते हैं, पर ये दिमाग ये कभी ऑफ नहीं हो रहा है। जब हम सो भी रहे हैं तो भी हमारा दिमाग चलता रहता है। और जब हम रात को सोते हैं ना, जो हमारा लास्ट थॉट हम दिमाग में रखते हैं वो पूरा टाइम हमारे दिमाग में घूमता रहता है। तो जब भी कभी हम रात को लड़ाई झगड़ा करके या बेकार मूड में, डिप्रेस मूड में सोते हैं ना, सुबह वही मूड से हम उठते हैं। तो बिफोर हिटिंग बेड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर मेडिटेटिंग। सिंपल सी बात है। अब आपको ना मेडिटेशन सुनते ही लगता है कि क्या करना है, मेडिटेशन कैसे करना है, कितनी देर करना है, किस समय करना है। रात को सोने से पहले करना है, कुछ नहीं करना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक मेडिटेशन वीडियो का लिंक दूंगी जो मैं यूज करती हूँ। अपनी ईयरफोन लगाएं, सोने से पहले बैठ जाएं, उसको सुने। 36 मिनट्स का वीडियो है। इवन इफ यू कैन नॉट अफोर्ड टू इन्वेस्ट 36 मिनट्स, ऑल्दो मैं कहूंगी कि कर लो यार, पर ठीक है, अगर आपको एकदम से 36 मिनट नहीं बैठा जाता, एटलीस्ट डू हाफ ऑफ इट। तो आपको 15 मिनट को शांति से सुनकर सो जाए। सुबह आप कुछ दिन करके देखें। जितने लोगों ने वर्कशॉप में ये चीज करी थी ना, दे स्टार्ट टू फील सो गुड, सो स्ट्रेस रिलीव्ड। तो गिव इट अ टाइम। और जो मेरे वर्कशॉप वाले बच्चे हैं वो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने ये सब चीजें जो मैंने अब तक बताई, अगर आपने फॉलो करी, आपको कैसा लगा। इफ यू विल शेयर योर एक्सपीरियंस, दैट विल एनकरेज अदर पीपल टू गिव दैट अ ट्राई। और जो पहली बार ये सुन रहे हैं, तो आपको तो मैंने पक्का बोला है कि आपको तो 7 दिन ट्राई करना ही करना है। ठीक है, तो मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए इमिडिएटली, आज से ही। लास्ट में एक बोनस टिप मैं देना चाहूंगी। पता है अपना मूड अपलिफ्ट कैसे करते हैं? सो इट वाज अ सीए फाइनल का लॉ का पेपर, मेरा बहुत सारा सिलेबस बचा था। इट वाज 1 day बिफोर सीए फाइनल लॉ एग्जाम। आई वाज रियली स्ट्रेस्ड आउट एट 9 PM। अभी मुझे था कि कैसे सिलेबस होगा, क्या होगा, मैं टेंशन एंजाइटी में आ गई थी। पर जिस अटेम्प्ट में क्लियर हुई ना, उसमें मैंने एक चीज सोची थी, स्ट्रेस्ड आउट होकर हमेशा एग्जाम दिए, इस बार हम देंगे एग्जाम खुश रहकर, देखते हैं क्या होता है। तो मैंने सोचा कि नेहा ये तो गड़बड़ हो जाएगा, अभी टेंशन में आ रही हूँ तो ऐसा चलेगा नहीं। मैंने अपने ईयरफोन्स उठाए, फोन उठाया, ईयरफोन्स प्लग करे, टेरेस पे चली गई, बढ़िया पंजाबी म्यूजिक सुना 10-12 मिनट, मुझे अच्छा सा लगने लगा। मैंने कहा इसको और ऐसे एलिवेटेड मूड में जाते हैं। तो मैं अपने रूम में वापस आई, डांस वांस किया एकदम बढ़िया। 15 मिनट में मेरा मूड इतना सही हो गया और मैंने एकदम वापस से जोश के साथ पढ़ाई करी। अब मेरे हाथ में था, या तो मैं बैठी रहती कि मैं टेंशन लेती रहती, या फिर मैं, मेरे हाथ में था कि अपना मूड स्विच कर लूं। सो दिस वाज माय एनर्जी शिफ्टर। आई यूज म्यूजिक एंड डांस टू शिफ्ट माय एनर्जी इमीडिएटली। ऑल्दो आई एम अ गुड डांसर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2 वीडियो का लिंक दे दूंगी जो मैंने फेस्ट में परफॉर्म करा था। ओके, सो आई होप इस वीडियो से आपकी काफी हेल्प होगी। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, गिव इट अ ट्राई। इवन इफ यू डू नॉट बिलीव इन टू थिंग्स, एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई। ये सारी चीजें आप करके देखो एटलीस्ट फॉर 7 days, गिव इट अ ट्राई एंड आई एम रियली श्योर अबाउट इट कि जब ये चीजें मुझ पे काम करी हैं,
वर्कशॉप के स्टूडेंट्स पे काम कर रही हैं तो आप पर जरूर काम करेंगी। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आप ये 7 दिन के लिए चैलेंज लेने वाले हो, आप करने वाले हो। फिर 7 दिन बाद आकर प्लीज बताना कि आपको कैसा लगा, लाइफ में क्या चेंज लगा आपको। That's all for this one. See you in the next one. Till then, bye bye. बहुत खुश रहें, अपना ध्यान रखें और हाँ जी, डांस करना बहुत जरूरी है। डांस करने से आप और ज्यादा खुश हो जाएंगे। So please do it. Happy New Year. Take care. Bye bye.